आई लव कैट्स। बिल्लियाँ मुझे बहुत पसंद हैं। इनफैक्ट मैंने 2 बिल्लियाँ पाली हैं, पर्शियन कैट्स। क्या आप जानते हैं कि बिल्लियों का सिक्स सेंस कुत्तों के सिक्स सेंस से बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होता है। जनरली जब मैं शूट से थक हार के वापस आती हूँ तो ये लोग मेरी गोद में आके बैठती हैं, मेरे साथ खेलती हैं, मुझे प्यार करती हैं। लेकिन अगर किसी दिन मेरा मूड ख़राब है तो ये लोग मेरे आस पास भी नहीं भटकती, कहीं दूर जाके बैठी रहती। स्ट्रेंज। मैंने ये भी सुना है कि बिल्लियों के अंदर स्पिरिचुअल पावर बहुत स्ट्रांग होता है। ये आत्माओं से कनेक्ट हो सकती है। जिन्हें आप और मैं नहीं देख सकते, ये उन्हें देख सकती है। ऐसी ही एक कहानी आज हम आपको दिखाएंगे। पटना की एक महिला है सुमित्रा जी। इन्होंने फेयर फाइल्स को ये सच्ची कहानी लिख के भेजी है। सुमित्रा जी लिखती हैं, ये घटना बिहार के पटना शहर की है जहां मैं रहती हूँ। ये बात 5 साल पहले की है। डॉक्टर पता नहीं ये सब कैसे हो गया। कल तक तो बिल्कुल ठीक ठाक था ये। आप कौन? इंस्पेक्टर साहब, ये हमारा चचेरा भाई था। हम लोग साथ ही रहते थे। इस बिल्डिंग में किसी काम से आया होगा और आज को पोस्टमार्टम के बाद आपके हवाले कर देंगे। यादव, लिफ्ट में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे की फुटेज ले लो, शायद इससे पता चल जाए मौत कैसे हुई। और इंस्पेक्टर साहब एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज आपको कुछ भी पता चले तो हमें जरूर बताइएगा प्लीज। बहुत बुरा हुआ बड़े भाई, सूर्या मर गया। उसका चेहरा देखा था आपने? हाँ, बहुत ही भयानक मौत हुई थी। रमेश, सामान रख देना। हाँ सर, ठीक ठीक। ओ गाड़ी लगाओ। देखिए रमेश, ये गाड़ी को क्या हुआ, अपने आप कैसे चल रही है? रमेश भैया एक मिनट, रोको, गाड़ी रोको। भैया भैया भैया। सूर्य के पिताजी आए थे अंतिम संस्कार में। हाँ आए थे। बहुत बुरा हुआ सूर्या के साथ। धीरे बोलो, सुनहरी सुन लेगी तो बहुत परेशान हो जाएगी। हाँ पता नहीं सुनहरी को क्या हो गया है, इस पर किसी बात का कोई असर ही नहीं होता। हमेशा गुमसुम सी, उदास सी रहती है। हाँ भैया, ना ही मैं उसे कभी बोलते हुए देखता हूँ, ना ही कभी हंसते हुए। सुनहरी के डॉक्टर ने कहा है उसे कोई साथी की जरूरत है। कभी किसी से बात नहीं करती वो। कम से कम कोई तो हो उसके साथ खेलने के लिए।
मनोज, सूर्या के जाने के बाद हमारी जो फैक्ट्री है फैब्रिक की, उसकी जिम्मेदारी तेरे कंधों पर आ गई है। सब तुझे ही संभालना होगा। भैया प्लीज, आपको तो पता ही है कि पहले से ही मेरे कंधे पे कितना लोड है। हम लोग किसी को गांव से बुला लेते हैं। ओके? अरे तू कैसी बात कर रहा है? किसी और पे भरोसा कैसे कर सकते हैं हम लोग? मनोज, तुझे ही संभालना होगा सब कुछ। बिल्ली यहाँ पे कैसे आई? ये तो वही बिल्ली है मनोज। ये इस घर में क्या कर रही है? ये भाभी, सुनहरी को रोको, उसे काट लेगी। ये वही बिल्ली है जो गाड़ी में थी भाभी। सुनहरी, ये मेरी बिल्ली है, मुझे नहीं काटेगी। ये मेरी दोस्त है। देखो, आप लोग सब लोग कितना डर गए ये बिल्ली को देख के। देखा आपने, सुनहरी ने बात की। इतने दिनों के बाद इतनी खुशी मेरी बच्ची। सुमित्रा, लेकिन ये बिल्ली। अरे आपको बिल्ली की पड़ी है, आपको इससे खुशी नहीं दिख रही है? मेरी बच्ची इतने दिनों के बाद इतनी खुश हुई। माँ, इसका नाम मैंने बिल्लो रखा है। एकदम बिल्लो है ना? सुमित्रा, ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम बस ध्यान रखना, ये बिल्ली बहुत खतरनाक है। ये हम पे गाड़ी पे कूदी थी। कुछ नहीं होगा, बस मेरी बच्ची खुश है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जो डॉक्टर नहीं कर पाए उसे उस बिल्ली ने एक झटके में कर दिखाया। अचानक सुनहरी बोलने लगी, खुश रहने लगी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वो बिल्ली किस मकसद से उस घर में आई है। एक गहरा राज था जिसकी शुरुआत सूर्या की मौत से हुई थी, और किसी को भी पता नहीं था कि अभी तो बहुत कुछ अनहोनी होनी बाकी थी। क्या हुआ? चीखी क्यों तुम? कुछ नहीं, शायद सपना था। सो जाओ। ये बिल्ली 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 यहाँ पे कैसे आई? कैसे आई ये बिल्ली? ये दरवाजा कैसे खुला हुआ है? ओह, तो तुम जानबूझकर इस बिल्ली को बचा रही थी, क्योंकि सुनहरी इस बिल्ली से प्यार करती है इसीलिए। सुमित्रा, तुम्हें यह फिक्र नहीं है कि इस बिल्ली ने मेरा रात और दिन हराम कर रखे हैं? ये फिक्र नहीं है तुम्हें? एक बात का ध्यान रखना, मुझे ये बिल्ली मेरे घर में नहीं चाहिए, किसी भी हालत में नहीं चाहिए। जीना मुश्किल कर दिया इस बिल्ली ने। सो जाओ, मुंह क्या देख रही हो मेरा? वो लिफ्ट के कैमरे का वीडियो चालू किया गया? हाँ सर, मैं वही चला रहा हूँ। दिखाओ जरा।
ये वीडियो रुक क्यों गया? चलो इसे। सर देखिए ना, ये टाइमर चल रहा है। ये क्या चक्कर है? सर पता नहीं क्या चक्कर है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा सर। अब सटिया गए होगा। साहब आपने नहीं देखा सर? सर कुछ समझ नहीं लगी सर जी। दिन में भी लगा रखा है का? सर कुछ बात समझ में नहीं आई ये। ए, बिल्ली, हट, हट, चल, 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 आ! सुमित्रा! सुमित्रा! भगवान, ये क्या हो गया आपको? ये छोड़ो! मैंने तुमसे कहा था ना, ये सब कुछ उस बिल्ली की वजह से हुआ है। देखो क्या किया उसने। इस घर में मुझे वो बिल्ली नहीं चाहिए किसी भी हालत में। और वो बिल्ली है ना, मेरा खून चाट रही थी। और तो और मुझे ऐसे घूरे थी जैसे मुझे खा जाएगी। ठीक है, मैं उसे समझा दूंगी। हाँ, समझाओ उसे समझाओ कि मुझे वो बिल्ली इस घर में नहीं चाहिए। मैं ये सब कुछ और बर्दाश्त नहीं कर सकता। I don't want this. अरे इधर आओ बिल्लो, कहाँ घूम रही थी बिल्लो? इधर आ। अच्छा, लका छुपी खेलेगी? अच्छा तो फिर तो यहाँ है। इधर आ बिल्लो, इधर आ, इधर आ। बिल्लो, अरे रुको बिल्लो, रुको, अरे रुको बिल्लो, रुको। अब क्या बोलूं उसे कि बिल्ली के साथ मत। सुनहरी, सुनहरी कहाँ चली गई होगी? सुनहरी,
क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? सुमित्रा क्या हुआ बताओगी? बिल्ली उस बिल्ली को तो मैं आज भैया भैया प्लीज भाभी को संभालिए, मैं इस बिल्ली को देखता हूँ आज। बस कहाँ है वो पागल बिल्ली? कहाँ है वो बिल्ली? वो मनहूस बिल्ली, बता, मैं उसे मार डालूंगा। मुझे नहीं पता कहाँ चली गई, प्लीज उसे मत मारना। अच्छा, अब कैसे तुम्हारी जुबान चलने लगी? हाँ, वैसे तो पागल बनके सबको बेवकूफ बनाती रहती है, एक बिल्ली का तो ठीक हो गई। वैसे रोने से काम नहीं चलेगा, बता कहाँ है बिल्ली? नहीं मारना। अच्छा, तू यहाँ छुप के बैठी है? अभी तुम्हें बताता हूँ मैं। तुझे बताता हूँ मैं। दादू क्या हुआ? दादू क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? दादू क्या हुआ? मम्मी! मनोज! 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 मेरे भाई! ये तो वही बिल्ली है सुमित्रा! ये लेकर जाओ यहाँ से! सुमित्रा सुनाई दे रहा! इस बिल्ली को यहाँ से लेकर जाओ और डॉक्टर को फोन करो जल्दी! इसे लेकर जाओ यहाँ से! लेकर जाओ इसको यहाँ से! लेकर जाओ! मनोज मेरे भाई! अरे कोई है क्या? मेरा भाई! सुमित्रा आगे लिखती है, मेरे पति धीरज बहुत डर गए थे और उन्होंने उस प्रेत आत्मा से छुटकारा पाने के लिए एक बहुत पहुंचे हुए तांत्रिक की मदद ली। अभी अपनी शक्ति से इस घर को बांधता हूँ, कोई भी प्रेत आत्मा इस घर के भीतर नहीं आ पाएगी। ये सिद्ध किले घर के कोने कोने में डाल दूंगा। इन्हें निकालना नहीं, किसी भी हालत में निकालना नहीं। ओम हील 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 लाहा, ओम हील क्लील हुआ, ओम हील क्लील हुआ। तांत्रिक बाबा, मुझे बचाव नहीं चाहिए, मुझे उस आत्मा का इलाज चाहिए। या तो आप उसे पकड़ो, नहीं तो उसे हमेशा के लिए मुक्त करा दो। वो कभी भी मुझे मारने आ सकती है। तुम्हें कैसे पता कि वो आत्मा तुम्हें मार डालेगी? वो इसलिए कि उसने पहले मेरे चचेरे भाई सूर्या को मारा, फिर मेरे भाई मनोज को इतनी बुरी तरह घायल कर दिया, और अब वो जरूर मुझे मारेगी। बाबा, आप अपनी साधना से उसे अपनी गिरफ्त में ले लें। आधी रात के बाद पूर्ण अमावस्या है, तभी शुरू होगी प्रेत बाधा मुक्ति की सिद्धि। तब तक हमें इंतजार करना होगा। ये उसी प्रेत आत्मा की संगनी है। उस प्रेत आत्मा ने इसे भी अपने वश में कर लिया है। इसे जहां से निकालना होगा, हटाना होगा इसे जहां से। सुनेरी, सुनेरी,
भगवान, वो प्रतिमा कहीं से भी सुनहरी, सुनहरी, सुनहरी बेटा रुको। सुनहरी, सुनहरी बेटा, सुनहरी, मैं कहती रुक जाओ। कहाँ जा रही हो सुनहरी? रुक जाओ सुनहरी, सुनती क्यों नहीं तुम? सुनहरी, कहाँ जा रही हो? बेटा रुक जाओ, क्यों नहीं सुन रहे तुम? सुनो, रुक जाओ बेटा, बेटा रुक जाओ बेटा, सुनहरी, बेटा रुक जाओ। कहाँ जा रही? रुक जाओ तुम, सुनो मेरी बात, रुक जाओ। सुनहरी, सुनहरी बेटा, कहाँ जा रही हो? सुनहरी, 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 सुनहरी। सुनहरी, 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 मम्मी यहाँ रेवा दीदी है। उस जमीन में दफन एक खौफनाक राज खुलने वाला था। सुनहरी किस रेवा की बात कर रही थी? कौन थी रेवा? और उसका उस परिवार के साथ क्या रिश्ता था? इतना तो तय था कि रेवा एक आत्मा थी जो बिल्ली और सुनहरी को मीडियम बनाकर अपना मकसद पूरा करना चाहती थी। और जब वो मकसद सुमित्रा के सामने आया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सुमित्रा, सुमित्रा ये क्या है? तुम कहाँ चली गई थी?
और ये बीच बीच में कहाँ चली जाती हो तुम? तुम जानती हो ना कि मेरे ऊपर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है और तुम। अच्छी तरह मालूम है कितना बड़ा खतरा है तुम्हारी जान को। अगर उस प्रेतात्मा को नहीं पकड़ा तो वो बदला लेगी अपनी मौत का। बदला लेगी? ये तुम क्या कह रही हो? क्या कह रही हो? रेवा। क्या? रेवा नाम था उसका। रुक छोड़ना नहीं इसको। एक आदिवासी लड़की। रेवा? कौन रेवा? जिसे पीछे के जंगल में दफना दिया था। मम्मी, यहाँ रेवा दीदी है। वो आपको कुछ दिखाना चाहती है। उसे बाहर आना है। नहीं बेटा, ऐसे नहीं खोद सकते। मम्मी, ये लो। वो लाश मैंने देखी है धीरज। 3 महीने से वहां सड़ रही थी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? मैं क्यों मारूंगा उसे? हो सकता है कि सूर्या और मनोज ने उसे मार दिया हो। और वैसे भी उस आदिवासी लड़की से मेरा क्या लेना देना था? यही तो मैंने भी सोचा था। इस लॉकेट को पहचानते हो? पिछली दिवाली में दिया हुआ मेरा तोहफा। उस लाश के पास ये कैसे पहुंचा? तुम्हें लगा था तुम्हारी करतूत को किसी ने नहीं देखा, लेकिन वहां 2 आंखें थी। इसने सब कुछ देखा था, सब कुछ। जल्दी करो, इससे पहले कोई आ जाए। रोज जल्दी। सूर्या ध्यान से, जल्दी कर, जल्दी। हाँ, मैंने ही मारा है उसे। मैंने ही मारा है उस लड़की को। तो क्या करते हैं? नशे में थे, गलती हो गई, फांसी पे चढ़ जाते।
पुलिस के हवाले कर देते अपने आप को। अरे मुझे क्या पता था कि वो लड़की मरने के बाद भी हमारा पीछा करेगी। लेकिन तुम फिक्र मत करो, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कुछ भी नहीं। बाबा ये लो, और उस आत्मा को वश में करो, और उसके लिए तुम जितना पैसा मांगोगे उतना पैसा मैं दूंगा। बहुत जल्द वो आत्मा मेरी मुट्ठी में होगी। और तुम हमेशा के लिए सुखी हो जाओगे। वो आ चुकी है। अगर उसका बदला पूरा नहीं हुआ तो वो मेरी बेटी को मार देगी। पापा, पापा कुछ करो। पापा कुछ करो।
हर बुरे काम का बुरा अंजाम होता है। सुमित्रा के पति को उसके किए की सजा मिल गई और रेवा की आत्मा को मुक्ति। जाते वक्त रेवा ने उस बिल्ली को भी अपने वश से आजाद कर दिया और सुनहरी को उसे गिफ्ट के तौर पर देकर वो हमेशा हमेशा के लिए चली गई। लेकिन रेवा की मौत का राज हमेशा राज ही रहता अगर उसकी बिल्ली उसकी राजदार न होती। बिल्लियां मौत, संकट और आत्माओं को देख सकती है, इसीलिए रेवा की बिल्ली ने रेवा की आत्मा और उसके दर्द को समझकर उसका साथ दिया ताकि रेवा प्रेत योनि से मुक्त हो सके। इस कहानी से एक चीज हमें जरूर सीखनी चाहिए, वो ये कि हमें जानवरों और खासकर बिल्लियों से प्यार करना चाहिए। वो हमारे साथी हैं और हमेशा हमारी मदद करते हैं। दहशत की ये कहानी तो खत्म हुई, लेकिन अगली दास्तान में देखिए एक और दिल दहला देने वाली सच्ची घटना। तब तक देखते रहिए फियर फाइल्स, दहशत दोबारा।